रजा रूमी साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अभी थोड़ी देर पहले फिर खान साहब ने बात की और वो थोड़ी सी मुख्तलिफ बात की। हमें ये लगता है कि कभी प्रो इस्टेब्लिशमेंट कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट इसके दरमियान में घूमे चले जा रहे हैं। इस वक्त क्या मसला हो रहा है पीटीआई के सरबराह के साथ? रजा रूमी साहब, कैन यू हेयर मी? जी, मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी रजा, और जी, जरा रिपीट कर दीजिए प्लीज। हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त कोई वाज़ेह पोजीशन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। कभी वो बयानिया जो है वो जाता है थोड़ी सी, हम कह सकते हैं प्रो इस्टेब्लिशमेंट, फिर वो कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसमें लगता है वो कहते हैं एजेंसीज मेरी पार्टी तोड़ी हैं, या ऐसी हुकूमत आए जिसका ताल्लुक ना हो, उन पर कोई इन्फ्लुएंस ना हो इस्टेब्लिशमेंट का। तो इस वक्त क्या कंफ्यूजन का शिकार है पीटीआई इस वक्त? जी, देखिए, पीटीआई का लिए इस वक्त तो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा सियासी इम्तिहान और मेरे ख्याल से उनके करियर का इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट पहुंच चुका है, जहां पर आपने देखा कि उनकी पार्टी बड़ी तेजी से टूट फूट का शिकार हो रही है, तोड़ी जा रही है या खुद लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो एक अलग बहस है। बहरहाल वो पीटीआई जो 2017 2018 में एक मजबूत अल्टरनेटिव के तौर पर उभरी थी, वो इस वक्त जो है वो टूट रही है। नंबर वन। नंबर टू, इमरान खान साहब कॉर्नर्ड है। उन्होंने एक मिस कैलकुलेशन ये कर ली कि उन्होंने इस हद तक अपनी वो जो कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस लेवल पे ले गए जहां से अब वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। वो एक बंद गली में आ चुके हैं। यही वजह है कि वो कुछ मुज़ाकरात की ऑफर करते हैं, कुछ वो कहते हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, फिर अगले दिन वो सख्त बयानात भी दे देते हैं। उससे अगर आप देखें, ये 9 मई का जो है वाकया, जो कि एक टर्निंग पॉइंट है, फरीहा मैंने देखा है आपके, मैं शोज भी फॉलो कर रहा हूं, तो उसके बाद उन्होंने पहले तो ये कहा कि मेरे वो लोग एक दो दिन तो कॉन्डेमनेशन नहीं आई। फिर उन्होंने ये कहा कि लोग, कल उन्होंने ये कह दिया कि जी, लोग, चूंकि रेंजर्स ने मुझे गिरफ्तार किया था, इसलिए लोग, मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरे जो वर्कर्स हैं, वो अगर आर्मी जीएचक्यू के सामने मुजाहरा ना करते तो कहां करते। तो एक तरफ से मान भी रहे हैं, डिनाई भी कर रहे हैं, क्योंकि मामला जो है वो सीरियस हो चुका है। फरिया, इस वक्त प्रॉब्लम ये कि अब हम वी आर बियॉन्ड पार्टिजान पॉलिटिक्स। इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट जो है, आप देखें, दुनिया जो वो इमेजेस देखे उसने मई 9 को, अनफॉर्चुनेटली, और अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेचारे मासूम बच्चे और वो बच्चियां जो इस वक्त पकड़े गए हुए हैं मैस अरेस्ट में, वो भुगत रहे हैं। अब देखिए ना, ये भी कितनी अफसोस की बात है कि लीडर्स तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देकर निकल रहे हैं, खुद खान साहब जमान पार्क में बैठे हुए हैं, और वो जो बच्चे हैं वो गर्मी, मई की गर्मी में जेलों में बंद हैं, पता नहीं उनके मुकदमे कब चलेंगे। कोई कहता है आर्मी एक्ट में कुछ के चले गए हैं। अब ये बड़ा ही इस वक्त अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है, और इस पीछे हटना होगा खान साहब को भी, और मैं समझता हूं इस्टेब्लिशमेंट को भी एक कदम पीछे हटना होगा। मुल्क अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस पिच के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। जी, राइट। लेकिन मैं रजा अहमद रूमी की कुछ ट्वीट्स दिखाना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा, मच रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर यास्मीन राशिद, वी डोंट हैव टू एंडोर्स दिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिकल टैक्टिक्स, बट दिस इज हाउ जेन्युइन ग्रास रूट्स पॉलिटिकल वर्कर्स आर। फिर उन्होंने आगे एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा, हजारों लोगों को मिसगाइड करके और जेलों में भिजवा कर खुद छुपे बैठे हैं, ये कैसे इनकलाब के लीडर हैं। फिर आपने कहा कि वी कैन हैव डिफरेंट व्यू ऑन who, but they are citizens of Pakistan, they deserve due process। ये जर्नलिस्ट के हवाले से ट्वीट है। बट कमिंग बैक टू द वर्कर, इस सारे मामले में रजा रूमी, आपको क्या लगता है कि who's at the winning end and who's at the losing end? जी, लूजिंग एंड पे तो बेचारे आम लोग हैं ना। देखिए, वही मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, वर्किंग क्लास के लोग जो कि वहां पे गए, जिनको के इश्तियाल दिया गया और डलवाया गया कि जाकर आपने मुजाहरा करना है और फौजी तनसीबात के सामने मुजाहरा करना है ताकि प्रेशर पड़े। तो वो तो बेचारे बच्चे, देखिए, नादान लोग होते हैं, 20s में हैं, उनमें से कोई 19-20 साल के हैं। अभी उनके पेरेंट्स की वीडियोस आ रही हैं, मेरी कई लोगों से बात भी हुई है। वो बेचारे लूजिंग एंड पर हैं। लीडर्स जो हैं, जो कि एलीट से उनका ताल्लुक है, ताकतवर लोग हैं, कोई माफीनामा लेके आ रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई बैकडोर बातचीत कर रहा है। तो वही हम देख रहे हैं कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल बनी हुई है, कि मैं समझता हूं कि उन इतनी मैस अरेस्ट करना ये भी गलत चीज है, और ड्यू प्रोसेस के तहत ये
जो मामला है ये इसको करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई बेगुनाह इसमें ना पकड़ा गया हो। फरिया, ये बहुत जुल्म हुआ यार। देखिए, इमरान रियाज खान अभी तक मिसिंग है, कोई नहीं हमें पता कि वो कहाँ पे हैं। अब इमरान रियाज खान ने, मुझे पता है कि मेरे फॉर्मर कॉलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बहुत सी बातों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन अब उनको गायब कर देना, ये क्या बात हुई? अगर उसने कोई डेफेमेशन की है तो अब मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में लाएं, वहां पे करें मुकदमा। अभी वो गायब है, किसी समी इब्राहिम 2 दिन गायब हो गए, मुझे नहीं इत्तेफाक समी इब्राहिम की बातों से, सो व्हाट। लेकिन इस तरह एब्डक्शंस वाला जो सिलसिला ना, ये नहीं होना चाहिए। ये दिस पेंट्स अ बैड इमेज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। ये हम इससे गुजर के आए हैं पहले, ये टैक्टिक्स बदलने चाहिए जी। एक क्विक नजर डाल लेते हैं रजा साहब, पंजाब की सियासत में मुस्लिम लीग काफ इलेक्टेबल्स को अपनी जानिब राग़िब कर रही है। इस वक्त जहांगीर तरीन नई सियासी जमात बनाकर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ और जहांगीर तरीन ग्रुप आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मुतासर कर सकते हैं। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का वोट टूटने का बराह रास्त फायदा हमें यह लगता है कि मुस्लिम लीग नून को ही होगा, क्योंकि कोर वोटर पंजाब में उनका मौजूद है। पीपल्स पार्टी फिलहाल पंजाब की सियासत में देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर नजर आ रही है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी जमात, लेट्स से इलेक्टेबल्स जो हैं वो उधर चले जाते हैं तो उसका उनको फायदा होगा। हाउ डू यू लुक एट इट रज़ा रूमी? जी थैंक यू फरीहा। देखिए, इस तरह से होता है कि पंजाब में खसूसन जो इलेक्टोरल गेम होती है उसमें एक तो इलेक्टेबल का अपना वोट होता है, जो ज़ात बरादरी, उनका लोकल काम, उनका जो इन्फ्लुएंस होता है उसकी बिना पे होता है, फिर उसके ऊपर पार्टी का वोट ऐड हो जाता है। तो इसी वजह से इलेक्टेबल्स जो हैं, जो कि टूट टूट के जा रहे हैं, वो अपने हिस्से का वोट तो वो इलेक्टोरल मैदान में लेकर आएंगे। और जो इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है, वो जो इमरान खान साहब की ज़ात के नाम पर है, उनकी शख्सियत, उनकी ब्रांड के नाम पर है, वो जाहिर बात है उससे वो महरूम हो जाएंगे। इसलिए उनको फिर कोई बड़ी पार्टी में जाना पड़ेगा। इसलिए पीपीपी का भी जिक्र हो रहा है कि वहाँ भी जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ पर आ जाएं। और ये कि कुछ यकीनन जिस तरह 2018 में मैनेजमेंट हुई थी, अब खदशा ये है कि कहीं दोबारा भी इस तरह की मैनेजमेंट ना हो। देखिए, ये इस वक्त जो मंजरनामा है ये बड़ा फ्लूइड है, क्योंकि ये सिर्फ आने वाले हफ्तों में पता लगेगा कि किस हद तक तरीन साहब कामयाब होते हैं एक नया सियासी धड़ा या अलग पार्टी या आउट ऑफ पीएमएलक्यू एंड जहांगीर तरीन आपको किंग्स पार्टी कौन सी लगती है? जी, दोनों ही देखे ना, दोनों ही के ऑल द किंग्स मैन, आपने एक फिल्म देखी होगी फरिया, तो दोनों मतलब भी थे, बट चले किंग्स मैन। हॉर्सेस भी जी। तो बात ये कि पीएमएलक्यू जनरल मुशर्रफ साहब की किंग्स पार्टी थी। जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो मुशर्रफ साहब के खास उल खास वजीर थे। फिर उनको वहां से भेजा गया पीटीआई में, जहां पे उन्होंने अपनी एफिशिएंसी दिखाई, और वो एक ज़हीन आदमी है। देखिए, तरीन साहब की जो भी उनके ऊपर बाकी चार्जेस होते हैं, ये सारा कुछ, वो एक समझदार और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। तो इसीलिए उनको दोबारा से अब लॉन्च किया जा रहा है। कल का जो कानून भी स्पीड के बाद अब हम जहांगीर तरीन स्पीड देखेंगे। जी, जहांगीर तरीन स्पीड अब एक ऑल्टरनेटिव बन के उभरेंगे। हो सकता है कि वो पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर बन जाए, या हो सकता है कि वो वाकई ही में पीएम के स्लॉट पे पहुंचे। ये अभी मैं रज़ा साहब के पास चाहती हूँ, बट यू अंडरस्टैंड पंजाब, डू यू रियली थिंक कि पीएमएलएन पिछली दफा 2018 में भी डिस्पाइट ऑल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जबरदस्त परफॉर्म किया पीएमएलएन ने? हम पीएमएलएन को कैसे, क्योंकि अगर जहांगीर तरीन इज कमिंग देन नवाज शरीफ इज कमिंग, सो नून लीग को हम कैसे रूल आउट करें? नहीं, हम उनको रूल आउट नहीं कर रहे। देखिए, उसमें यह है कि दो बातें, एक तो वो इनकम्बेंट है ना, जो महंगाई 40-50% इन्फ्लेशन है वो उनके खाते में जा रही है, लोग गुस्से में है। दूसरा, 2018 में उनके पास एक बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जनरल बाजवा जो है वो उन्होंने जुल्म किया है। वो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उसके बाद वो खोसा साहब, वो पूरी एक दास्तान थी, एक वो नैरेटिव था। वो नैरेटिव खुद पीएमएलएन उससे हट गई है। वोट को तो उन्होंने ऐसी इज्जत दी है, ऐसी इज्जत दी है, उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं कराने, बस वोट को इज्जत देनी है हमने। ऑन अ लाइटर नोट सर, आज को खतरा है, लाइटर नोट। कम टू